उसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन किया, 7 द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन किया। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, ऐसे 7 द्वीपों का निरूपण है। जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन है। प्रत्येक खंड में भगवान किस किस रूप में निवास करते हैं। किम पुरुष खंड में भगवान सीताराम जी नित्य निवास करते हैं, हनुमंत लाल जी निरंतर उनकी आराधना करते रहते हैं। और ये जो अजनाब खंड है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, इसमें भगवान बद्री विशाल में नर नारायण रूप से निवास करते हैं और देवर्षि नारद समस्त भारतीयों के साथ उनकी आराधना करते रहते हैं। जो नवखंड है जम्बू द्वीप के, उसमें केवल कर्म भूमि सिर्फ ये भारतवर्ष है, बाकी सब भोग भूमि है। इस कर्म भूमि भारतवर्ष में गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी, तुंगभद्रा आदि सुंदर सुंदर दिव्य महानदियां हैं, बड़े बड़े विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और भारत केवल कर्म भूमि है, इसलिए बड़े बड़े देवता इस भूमि में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहो अमीसां किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं रसुभारताजिने मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाहिनः। भारत के अजर में विचरण करने वाले इन मानवों ने कौन सा पुण्य किया था प्रभु, जो ये भारतवर्ष में पैदा हो गए। देवता कहते हैं कभी ये सौभाग्य हमको भी मिलेगा क्या सरकार, क्योंकि स्वर्ग में भोग सामग्री तो आपने हमें बहुत दे दी, पर संतों का दर्शन यहाँ कभी प्राप्त नहीं होता। सत्संग तो दूर दूर तक हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। भगवत कथा और भागवतों का दर्शन हमें स्वर्ग में कभी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। ऐसी दिव्य भारत भूमि है, जिस भारत भूमि में भगवती भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें एक एक कदम चल करके व्यक्ति जब स्नान करता है तो बड़े बड़े अश्वमेध राजसी यज्ञ का फल भी उसके लिए दुर्लभ नहीं हो जाता। यस्याम स्नानार्थम चा गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादीनां फलम न दुर्लभमिति। जितने कदम चल के गंगा स्नान करो उतने ही बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोल गंगा मैया की जय। जब गंगा में जीव स्नान करता है तो वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का दिव्य रूप धारण कर लेता है। वो कैसे? जब हम गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो जैसे गंगा जी में हम घुसे तो हमारे पैरों से गंगा की धारा प्रवाहित होती है। हमारे पैर गंगा जी में घुसेंगे तो पैर जाएंगे पहले। तो जहां आप गंगा जी में खड़े हो गए तो उस समय साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप बन गए, क्योंकि गंगा किनके चरणों में प्रवाहित रहती है? भगवान विष्णु के, विष्णुपदी हैं। तो आप विष्णु स्वरूप हो गए। और जहां आपने डुबकी मारी तो आपके सिर पर गंगा की धारा आ गई। तो सिर में गंगा किसके? भगवान शंभु के। तो डुबकी मारते ही आप शिव स्वरूप हो गए। और जब डुबकी मार करके अपने कमंडल में गंगा जल भर के लाते ना, नहाने वाले जाते कोई लोटा लेके, कमंडल लेके, कोई भी पात्र, तो गंगा जल भर के लाते हैं। तो जहां कमंडलों में गंगा जल भर के आप चले तो क्या बन गए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कमंडलों में गंगा जी हैं। तो प्रवेश करते समय साक्षात विष्णु स्वरूप, डुबकी मारते ही शिव स्वरूप, और जल पात्र में भर के लाते समय हम ब्रह्मा का स्वरूप धारण करते हैं। तो त्रिदेव का स्वरूप प्रदान करने वाली भगवती भागीरथी हैं। बोल गंगा मैया की जय। और ये दिव्य गंगा केवल भारत भूमि में ही उपलब्ध है और कहीं नहीं। ये गंगा जल नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म द्रव है, द्रवीभूत ब्रह्म का स्वरूप है। दिव्य भारत भूमि की महिमा का प्रतिपादन किया। 7 लोक नीचे, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल,
सात लोक ही ऊपर, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक अखिल ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन विस्तार की होती है। परीक्षित ने पूछा, महाराज इसमें ये नरक किधर होते हैं? तब बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे ये यमपुरी है, जहां पर प्रधान रूप से 28 महानरक होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। अब तीर्थराज प्रयाग में कल्पवासियों के बीच में काय को नरकों की चर्चा करें, केवल नाम गिना दिए, बस इतने में ही समझ लो। बोलो राधे 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 राधे। पर नरकों का जब भयानक चित्रण किया सुखदेव जी ने पंचम स्कंद के अंतिम 26वें अध्याय में, तो महाराज परीक्षित भी कांप गए। महाराज ये नरक तो बहुत भयंकर होते हैं, इतना जीवों को दंड दे करके शुद्ध किया जाता है, बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? तब सुखदेव जी ने छठम स्कंद में उपाय बताया। सुनो परीक्षित, नरकों को एक तरह से धोबी घाट समझ लो। कपड़ा पहनते पहनते जब गंदा हो जाता है तो बुद्धिमान को चाहिए अपने हाथ से ही रगड़ के घर में ही साफ कर ले, साफ हो जाएगा। पर गंदा होता जा रहा है वस्त्र, और सफाई की तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो उसके लिए बना रखा है धोबी घाट, भेज दो, मार मार के कुटने, सारा मैल साफ कर देगा। पर धोबी सफाई तो करता है, पर धुनाई भी खूब करता है, धुनाई करके धुलाई करता है। उसी प्रकार यदि पाप का दाग आपके जीवन में लगा है तो प्रायश्चित का साबुन लगा के फटाफट साफ कर लो। यदि पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे तो फिर यमराज तुम्हारी धुलाई करके तुम्हारा सारे पाप का प्रायश्चित करवा देंगे। तो बुद्धिमान को चाहिए कि नरकों से बचने के लिए जब भी कोई पाप बने तो तत्काल उसका प्रायश्चित करे। बोले महाराज तो फिर एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित हम किससे पूछते फिरें? आप ही कोई ऐसा साबुन बता दो जिससे सारे दाग धब्बे साफ हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट कर लो, कौन सा साबुन? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती का स्मेर निहार में भास्कर। जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा कोहरा और सारा अंधकार विलुप्त हो जाता है, ऐसे भगवान नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पातक तत्काल भस्मसात हो जाते हैं। महाराज आज तक किसी के पाप धुले हैं? कोई साक्ष्य है आपके पास? बोले बिल्कुल है। तो बताइए। तो एक सत्य घटना सुनाइए। कानिको विजय ध्वज कश्चित दासी पति अजामिल है। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान था, परंतु एक बार समिधा बीनते समय किसी गणिका को देखा और उसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर के घर परिवार छोड़ करके उसी के साथ चला गया। पत्नी पुत्र परिवार सबका परित्याग कर दिया, उसी के साथ रहने लग गया। 10 बच्चों को पैदा किया और 10वें बच्चे का नाम एक साधु के कहने से नारायण रख लिया। छोटे पुत्र में आसक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए हर बात में उसी को बुलाता था। बेटा नारायण चलो भोजन करो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। जब भी कोई बात आवे तो नारायण को ही बुलाता था। जब मरने का समय आया तो काले काले यमदूत भीम काय इसको लेने आ गए। पापी था, यमदूतों को देख करके कांप गया, डर गया और भयभीत होकर के अपने बेटे को बुलाने लग गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरोचये आजुहाव
कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण बचाओ, बस जहां ये शब्द सुना 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उन पार्षदों ने एक धक्का मार के यमदूतों को दूर किया। खबरदार जो हाथ लगाया इससे। यमदूत बोले भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? आप लोग कौन हो? बोले पहले ये तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। आप? बोले हम नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वालों को लेने के लिए हम आते हैं। इसने नारायण को पुकारा तो हम चले आए। यमदूत बोले तो धोखा खा गए। ये आपके नारायण को नहीं बुला रहा, ये अपने नारायण को बुला रहा है। इसके बेटे का नाम नारायण है, देखो वो खेल रहा है। भगवत पार्षद बोले तो इसके बेटे का नारायण नाम तो 4 साल पहले रखा गया है, और हमारे प्रभु का नारायण नाम अनादि काल से है, अनंत काल से। तो इसलिए मूल में तो प्रभु का ही ये पवित्र नाम है। अब इसने किस भावना से लिया है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, और वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा रखती नहीं। बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो भी छुएगा उसे करंट ही लगेगा। करंट नहीं ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें कितना ज्ञान था मेरे बारे में। ज्ञानी अज्ञानी कोई भी पकड़े, करंट उतना ही लगेगा सबको। ज्ञानी को भी उतना ही, अज्ञानी को भी उतना ही। अग्नि में दाहकत्व होता है, जलाने की सामर्थ्य होती है। किसी को ज्ञान हो ना हो, पर जो भी पकड़ेगा वो जल के ही रहेगा। विष में मारक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो भी पिएगा जहर मार के ही छोड़ेगा। तो धोखे से भी तार पकड़ने वाले को करंट लगता है, धोखे से आग पकड़ने वाले को जलना पड़ता है, धोखे से जहर पीने वाले को मरना पड़ता है। ऐसी धोखे से भी प्रभु का पवित्र नाम वाणी से निकले तो उस जीव का कल्याण होके ही रहता है। भगवान का नाम कल्याणकारक है, कैसे भी कोई प्रमाद में ले। भाय को भाय अनक आलस, नाम जपत मंगल सदस। भाय को भाय अनक आलस, नाम जपत मंगल सदस। कहो कहाँ कहीं नाम गुण गाए। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम रस कहीं नाम गुण गाए। इसलिए प्रभु का नाम भाव से, कुभाव से, प्रमाद से, आलस्य से कैसे भी लो। यमदूतों से बहुत झगड़ा हुआ, जब नहीं माने तो वो पिटाई करी कि अंत में यमदूतों को भगना ही पड़ा, और विष्णुदूत भी गायब हो गए। अजामिल उठ के बैठ गया और सिर पकड़ के सोचने लगा, हे भगवान मैं कोई सपना देख रहा था क्या? ओहो, कुछ भी हो, भगवान ने मुझे एक अवसर दिया है। मरते मरते मुझे प्रभु के सेवकों ने बचा लिया, वो केवल इसलिए क्योंकि मैंने नारायण को पुकारा। जब पुत्र के बहाने नारायण का नाम निकल गया वाणी से तो बच गया आज, और सचमुच में प्रेम से प्रभु नारायण को पुकारूंगा तब क्या होगा। ऐसा प्रबल वैराग्य जगा, तगड़ा झटका लगा, तुरंत संसार को छोड़ के गंगा के किनारे हरिद्वार में जाके बैठ गया, और निरंतर नारायण का सुमिरन करके इसने अपना कल्याण कर लिया। उधर यमराज के दूतों ने यमराज के सामने जाके काल दंड फेंक दिया, हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। क्या हो गया? बोले पिटाई हो गई। अरे किसने मारा तुम्हें और क्यों मारा? बोले महाराज वो हम पापी अजामिल को पकड़ने गए थे आपकी आज्ञा से, उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके मार मार के भगाया। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, धीरे धीरे बोलो। क्यों, क्या हो गया भाई? घर में बैठे? बोले घर में ही तो खतरा है। किस बात का? बोले मैं हमारे यहाँ सब पापी पड़े हैं पापों का दंड भोगने के लिए।
और ये पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो मेरा तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबको विदाई देनी पड़ेगी, ऊपर क्या जवाब दूंगा मैं, सबकी फाइल बंद करनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा चमत्कार है इस नाम में, तो महाराज कृपा करके इस नाम की महिमा बता दो। यमराज बोले तुम तो अपनी आंखों से देख ही आए, तुम्हें क्या बताऊं। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। प्रमाद से पुत्र के बहाने नारायण का नाम लेने वाले को तुम छू नहीं पाए, और प्रेम से पुकारने वालों को तो तुम देख भी नहीं सकते। इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कहूं तुम्हें। 12 सदस्य हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी पूर्णतः नाम की महिमा तो प्रभु भी प्रतिपादन नहीं कर सकते। अच्छा महाराज तो हमें झगड़े में मत डालो, हमें तो सीधी सीधी एक बात बता दो कि हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले नोट कर लो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरे कदापि यद्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का पवित्र नाम न निकले उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त गोविंद के चरण कमलों का कभी चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका सिर माधव के चरण कमलों में कभी न झुके तान आनयध्व, ऐसे लोगों को ही पकड़ के लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। सुखदेव जी कहते हैं ये परम पावन इतिहास कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया था मलय पर्वत के ऊपर बैठकर। वो प्रसंगानुसार परीक्षित आज हमने तुम्हें बस सुना दिया। अब इसी से जान लो, इससे ज्यादा नाम की महिमा क्या कही जाए। ये नाम की महिमा नहीं, ये तो नामाभास की महिमा सुनाई गई है। पुत्र के बहाने नाम निकला वाणी से प्रभु का, तब उसमें ये चमत्कार हुआ। तो नाम की महिमा क्या होगी ये कौन बता पाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी ये पवित्र प्रभु के नाम की महिमा में तो धर्म शास्त्र हमारे भरे पड़े हैं। कैसे भी प्रभु का नाम जपो।